से बात करो। अभी ये बताओ, आपका नंबर ब्लैक लिस्ट में रहता है, कौन बात करेगा आपसे? और मेरी जिप से बात हुई थी, रिकॉर्डिंग पड़ी है, वो शराब पी के घर पे सुता था। अब मैं कह रहा हूँ, मैंने कभी नहीं देखा आपसे बात। मैं कह रहा हूँ, जब आपको ये पाइपें डल रही थी, आपको बोला था, आप आए नहीं थे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिसार पल न्यूज़। साथियों, आपको एक बात तो पता होगी, हमारे देश में लगभग 11 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है। और वो क्यों चल रहा है आपको याद है तो ठीक है, मैं बता देता हूँ कि 3 कृषि कानूनों और एमएसपी की गारंटी को लेकर वो कानून चल रहा है। तो उसके ऊपर बीजेपी के नेता है या सरकार के जितने भी मंत्री है, चाहे मुख्यमंत्री कह लीजिए या कृषि मंत्री है, उनके बेहुदा बयान आते रहते हैं कि वो किसान नहीं है, वो विपक्ष के बरगलाए हुए हैं, वो किसान है, वो तो अपने खेतों में काम कर रहे हैं। तो ये इसमें जो आप पीछे खड़े देख रहे हैं, ये किसान है। इनका फोन आया कि जो सरकार है, सरकार के द्वारा जो हमें सुविधाएं दी जा रही है वो आपको बताई जाए। और जहाँ तक सरकार बात करिए कि किसान अपने खेतों में लगा हुआ है, तो किसान खेतों में किस प्रकार लगा हुआ है, इस समय बिजाई का समय है, तो इनको ना तो मौके पे पानी मिल रहा है और ना ही खाद मिल रही है। खाद का हालात तो आपने 10-15 दिनों से आप देख रहे हो किस प्रकार लंबी लाइन, महिलाएं भी उनमें लाइन में लगी हुई है। और पुलिस प्रशासन को आकर हमारे देश में या हरियाणा प्रदेश में खाद बंटवानी पड़ रही है। तो इस वक्त हम सदलपुर गांव में मौजूद है और ये आप देख रहे हैं, ये नाला है, सदलपुर गांव का है। इसमें मामला ये है कि किसानों को जितना पानी मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। अब आप कहेंगे इसमें पानी तो चल रहा है, पानी चलने का मतलब नहीं होता है अगर आप 4 रोटी डेली खाते हैं, आपको 3 या 2 दी जाए तो आप उससे काम चला लेंगे। किसानों को जितना पानी मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। लगभग अगर मैं कहूँ 5 या 6 इंच पानी इसमें कम चल रहा है। तो यहाँ किसान है, इनसे बातचीत करेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है। जी नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? कुलदीप नाम है सर। जी, क्या दिक्कत आ रही, पानी चल तो रहा है? पानी जो हमारे हिस्से का पानी था, जिसको अगर महकमे के हिसाब से कहें तो 10 हिस्से या 1 फुट जो हमारे टेल का पानी है, वो पानी नहीं है सर। आप देख रहे हो ये 6 हिस्से पानी और 6 हिस्से गायब है। तो गायब कहाँ पे है पानी? 6 हिस्से गायब है? हाँ, 6 हिस्से गायब है। अगर मैं बात करूं तो जब इसमें पानी अगर पूरा हो तो कितने मिनट में 1 एकड़ पानी पिएगा? हमारे सदलपुर गांव में जहाँ पे आप खड़े हो, वहाँ पे 1 किले का 5 मिनट पानी है। मिनट पानी मैं है? बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ भाई, 1 किले का 5 मिनट पानी है। अभी आप अंदाजा लगाओ, हमारे अगर अभी ज़मीन को अब ये पानी पिलाएंगे तो कम से कम 1.5 घंटे में 1 किला पानी पिएगा। एक जमींदार का एक खेत का 5 मिनट पानी है, बताओ वो कब पानी पिला लेगा खेत को? तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। अगर ये तो 2-3 दिन चलेगी तो हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ये संभव है। और अगर इसमें पानी अब कम चल रहा है तो उसमें कितना, आप जिस प्रकार बता रहे हो कितने पानी में 1.5 घंटे में आपका 1 एकड़ है उसमें पानी पूर्ण लग जाता है, अगर ये पानी इतना कमी है इसमें तो कितना टाइम लग रहा है? अभी का ये तो कह रहे हैं 1.5 घंटे से ऊपर बैठेगा। और अगर पानी पूरा हो तो शायद 1 घंटा लग जाए, फिर भी हाँ बिल्कुल, 1 या उससे कम लगे। हाँ, वो अलग बात है कि सरकार ने 5 मिनट हर किसान की प्रति एकड़ इस एरिया में निर्धारित कर रखी है, परंतु इसमें 1 घंटे में 1 एकड़ पानी पीता है। और उसमें भी सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि इनको पानी कम दिया जा रहा है, तो उसमें आधा घंटा ऊपर का और लगा लीजिए। यानी कि किसानों को अगर अपनी ज़मीन की जुताई करनी है, बुआई करनी है, तो उसमें कम से कम 1 या 1.5 घंटा 1 एकड़ पिएगी। और उसमें उसका समय सरकार ने 5 मिनट निर्धारित कर रखा है और उसमें भी अब कटौती कर रखी है। वैसे मैं एक बात पूछना चाहूँगा, सरकार कह रही किसान आंदोलन चल रहा है, तो उसमें वो किसान नहीं है, किसान अपने खेतों में बैठा है, तो आपको क्या जो सरकार की तरफ से पानी है, खाद वो दिया जा रहा है, उससे आप कितने संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो आप खुद देख रहे हो, मीडिया देख रही है, किसान बैठे हैं सड़कों पे। डीएपी अगर चाहिए तो चाहिए, हमें पुलिस की सिक्योरिटी में डीएपी मिल रही है, और अभी पानी आपके सामने पानी है नहीं, तो बताओ संतुष्टि कैसे मानेंगे? कोई किसान संतुष्ट तो हो ही नहीं सकता सरकार से मौके पे। तो और अगर मैं आपको बात करूँ, जिस प्रकार आपने जेई साहब, एक्शन साहब से बातचीत करी, तो उनका क्या कुछ कहना है? जेई साहब से मैं अभी, मेरे पास अगर चाहो तो मैं मीडिया के सामने, जो हमारे जेई हैं भरत सिंह डांगी ढींगड़ा, जो रोहतक से हैं, तो मैं उनसे कभी बात करता हूं तो उन्होंने मेरा नंबर डाल रखा है ब्लैक लिस्ट। अभी मैंने ये मीडिया सामने खड़ी है और मैंने अभी नंबर मिलाया था, फिर ब्लैक लिस्ट में नंबर है, और आपसे कई बार रिक्वेस्ट कर चुका हूं मैं। तो ये बताओ, एसडीओ साहब को फ़ोन करते हैं, वो कहते हैं जी आप जेई साहब से बात करो, लेकिन जेई साहब से जब बात करता हूँ, ये हेलो, नहीं ऐसी कोई दिक्कत है। जब ये रात को पानी पूरा था और अभी पानी पूरा नहीं है, तो दिक्कत की तो पता नहीं है। और ये फ़ोन की बात है, अभी एसडीओ साहब कहते हैं जी आप अपने जेई से बात करो। अभी ये बताओ, आपका नंबर ब्लैक लिस्ट में रहता है, कौन बात करेगा आपसे? मैं बेलदार से क्यों करूं? बेलदार को तो मैंने उस दिन बात की थी, वो तो कह रहे जी हम तो एक हैं और घर पे सुते पड़े थे। आपने कभी एक्शन लिया था उनके तरफ, बेलदारों की तरफ? उस दिन रात को एक बेलदार था, 6 घर पे थे, और मेरी जिप से बात हुई थी, रिकॉर्डिंग पड़ी है, वो शराब पी के घर पे सुता था। अब बताओ हम क्या करें?
और हम क्यों करें बेलदार से बात? एक्शन आप सब आपको पता है अभी पानी कम पूरा हो रहा है, तभी आपके पास फ़ोन करते हैं, तो एक्शन क्या क्या लेंगे और बताओ। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, पाइपें डल रही हैं, इस पे सारंगपुर डिस्ट्रीब्यूटर और चिबरवाड़ा पे गेट का प्रावधान है, गेट लगा नहीं है अभी। नहीं जय साहब, ये कोई बहाना नहीं है जय साहब, ये कोई बहाना नहीं है। जिस दिन से नहर स्टार्ट हुई है पाइपें लगनी, हेलो, जब से पाइपें स्टार्ट हुई है नहर, मैं कंटिन्यू नहर पे जाता हूँ। कहाँ पे क्या दिक्कत रहती है मेरे को टोटल पता है इस नहर के बारे में, आपसे ज़्यादा ज्ञान है क्योंकि आप तो बहुत कम नहर पे आते हो। एसडीओ साहब और एक्शन साहब को ही पता है कि मेरे को ज़्यादा ज्ञान है इस नहर के बारे में। एक बात बताओ, आप कंटिन्यू ये बता सकते हो भाई कितने दिन आपकी इस नहर पे हाजिरी है और आप यहाँ पे आए हो? आप बता ही नहीं सकते। बेलदार की आपने अगर रजिस्टर आप दिखाओगे हाजिरी का तो वो ही नहीं मिलेगा आपके पास, और आपके कहने से तो बेलदार भी नहीं आते। मैं कह रहा हूँ मैंने कभी नहीं देखा आपसे बात, मैं कह रहा हूँ जब आपको ये पाइपें डल रही थी आपको बोला था, आप आए नहीं थे। मैं कह रहा हूँ, और मेरे पास तो रिकॉर्डिंग है आज से 2 साल पहले की, हर बात की रिकॉर्डिंग रहती है। और आपको ये महसूस हुआ कि मैंने रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो आपने मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट पे डाला था, और आज भी ब्लैक लिस्ट में है। ये कितने लोगों को आपकी भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, जो आप जिस तरीके से बात करते हैं। हाँ, बात तो मैंने मेरी बात सुनो, मैं रिकॉर्डिंग क्यों है, मैं आपके ऑफिस में आता हूँ, आप और डांगी साहब वहाँ पे बैठे थे, मैंने कहा जी मेरा पानी चोरी हो रहा है। बोले जी आपको किसने कहा? मैं बोले पानी आपका महकमा चोरी करा रहा है, वरना चोरी कैसे हो जाएगा? ये बात तो अपने ऑफिस में हुई थी, मैं खुद कह रहा हूँ इसके बारे में, और आप क्या मेरे पे वो कोई एलिगेशन लगाओगे? चोरी की रिपोर्ट जाती है, मैंने कितनी बार आपको पाइपें पकड़ाई, आपने कोई एक्शन लिया था? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप जो मैटर है उसको डाइवर्ट मत करो, आप उसी बात पे आओ जिस बात के लिए आपको फ़ोन किया है। लिस्ट पे, क्योंकि इधर से सब जमींदार तो बात नहीं कर सकते, तो मैं उनकी तरफ से बात करता हूं, तो उन्होंने देखा भाई ये बंदा बात करता तो इनका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दूं। और जब एसडीओ है हमारे धर्मवीर सिंह डांगी, वो कहते हैं अपने जेई से बात करो, तो ये बताओ एसडीओ साहब कहते हैं जेई से बात करो, जेई अगर हमारा ब्लैक लिस्ट में नंबर डाले तो किससे बात करें? और बात है बेलदार की, बेलदार तो ड्यूटी देते भी नहीं, क्योंकि 15 दिन नहर बंद रहती है, 15 दिन अगर चलती भी है नहर तो उनको अगर पेंशन मिलती है तो 1 महीने की मिलती है, न कि वो 15 दिन की। कभी भी नहर की सफाई नहीं करते वो, यहाँ से जमींदार ये सारी इकट्ठे होकर नहर की सफाई करते हैं। और आज ये हालात हैं कि आपको 6 बेलदार, अगर आप ऑन द स्पॉट आज मौके पर जाओगे शायद आपको ऑन द स्पॉट कोई बेलदार मिलेगा ही नहीं, सारे घर पे मिलते हैं, क्योंकि ये नज़दीक गांव से हैं, बदली का इनको कोई डर नहीं है, इसलिए ये बेलदार मौके पे आते ही नहीं। 20 बारी नहर टूटती है लेकिन बेलदार मौके पे मिलते ही नहीं। और अगर मैं इससे जितना ये नाला है या नहर है तो इससे कितने एकड़ में खेतों में पानी लगता है किसानों? ये लगभग 1500 एकड़ के करीब इस पे खेत है। इस टेल पर ये है आदमपुर माइन नंबर 5500 नंबर टेल है, और जो ये नहर आती है दोनों टेलें सदलपुर गांव में इसकी ख़त्म होती है, तो अब अंदाज़ा लगा लो भी कितना नुकसान सदलपुर गांव को हो रहा है। ठीक है जी, जिस प्रकार ये किसान बता रहे हैं कि जेई साहब और एक्शन साहब का तो ये हाल है कि इनकी अगर समस्या सुनने के लिए फ़ोन करें तो इनका नंबर है ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है, तो फिर उनको तनख्वाह है या फिर जो उनको भत्ते दिए जा रहे हैं किस चीज़ के दिए जा रहे हैं? क्योंकि किसानों का टैक्स है, आम जनता के रुपए का टैक्स है, उसी से उनको तनख्वाह दी जाती है। जब वो उनकी सुनवाई नहीं करेंगे तो उनको उस सीट पे बैठने का कोई हक नहीं है, और सरकार को इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। जी क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। आपकी कितनी ज़मीन है? मेरे 15 किले हैं। 15 किले ज़मीन। तो आपका पानी कितना मिनट, यानी कि सरकार के हिसाब से तो हो गया 50 है और 25-75 मिनट पानी है? हाँ जी, 75 मिनट पानी है। तो 75 मिनट पानी में तो मेरे हिसाब से लगभग 1 किला भी नहीं पीता। हाँ, अब इस पानी में 1 किला ही नहीं पिएगा। अगर पानी पूरा हो तो 1.5-2 किले पी 1.5-2। हाँ जी। तो अगर आपके पूरे 15 एकड़ जोतने हो, उनको पानी लगाना हो, तो कितनी बारी आपको, यानी कम से कम 10 या 15 बारी आपके अगर पानी आएगा, बारियाँ पानी की आपकी आएगी तो आराम से 5-6 बारी आराम से जरूरत मिलेगी मेरे और इस बार खाद वगैरह आप लेके आए तो क्या कुछ माहौल था, किस प्रकार? लाइन में लगना पड़ता था। कितने टाइम? ऐसे भी हुआ है जैसे आज चले गए, आज खाद ना मिली हो, कल या परसों 3-4 हमारा नंबर आता है जब खाद खत्म हो जाती है, ऐसे फिर दूसरे दिन जाके जल्दी लाइन में लगो, फिर वही बात है आगे 50 जने है, 91वां नंबर आएगा तो खत्म। 10 दिनों से खाद मिली है। तो सरकार तो कह रही है कि हम किसानों को पूर्ण रूप से, जो किसान हमारे राज्य में खुशहाल है, हम उनको खाद दे रहे हैं, बीज दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं मौके पर। ना कहीं कुछ टाइम पे नहीं हो रहा। ठीक है। तो ये है सदलपुर से किसान है
तो इनकी यहाँ पे ज़मीन है, इसे 55-500 है ना? हाँ जी, हाँ जी। 55-500 ये नाला है, तो इसके ऊपर इनकी ज़मीन पड़ती है। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इनका जो टाइल का पानी जितना आना चाहिए उतना नहीं आ रहा है। पीछे से बेलदार है, तो जेई साहब, एक्शन साहब है, उसमें गफलत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं उसका पता नहीं है। जब ये रात को या सुबह उनको फ़ोन करते हैं तो उनका नंबर ब्लैक लिस्ट में मिलता है, या कोई बेलदार है वो मौके पे अपने पैसे लगाए हुए मिलता है। तो किस प्रकार से किसानों की सरकार सुनवाई कर रही है और किस प्रकार सरकार कह रही है कि हमारे राज्य में किसान है वो खुशहाल है, और जो बॉर्डर पे बैठे हुए वो किसान नहीं है। खेतों में जो लोग बैठे, सरकार कहे ना जो किसान है वो खेतों में अपना काम कर रहे हैं, तो खेतों में किसान काम किस प्रकार कर रहे हैं? ना उनको यूरिया DAP मिल रही है, ना उनको मौके पे पानी मिल रहा है।